हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो सत साहब भगत जी। सत साहिब जी। हाँ, एक भगत से बात वही भगत जी यार, हम्म। 1 घंटा बात वही। तो उसने आके अपने घर पे, हम्म। जैसे हम तो हैं परदेश में, यहाँ है पंजाब में, वो हमारे घर पे बैठो, चाची है, हमारे चाचा है, मम्मी है, पापा है। अच्छा। तो उनको भयभीत कर रहा, वो कह रहा पवन गुरदुरोई, संजय गुरदुरोई। हम उनको समझा रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आ रही भगत जी। मैंने उनसे बात करी तो 1-1.5 घंटा होगा मूड पचाते पचाते उससे। तो हमने कही भगत जी ऐसी बात है, अगर तुम ये बोल रहे कि पवन संजय गुरुद्रोही, संजय तो गुरु बन गया, वो तो गुरुद्रोही सबको पता है, ठीक है। और पवन भाई गुरुद्रोही नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो उनकी वीडियो सुनो, कि हम नहीं सुनना, हमारा नाम खंड हो जाएगा। हमने की मैनेजमेंट ने तुम्हें यही तो भय बैठा दो, नाम खंड हो जाएगा। मैनेजमेंट ने यही तो भय बैठा दो कि नाम खंड हो जाएगा। फिर बोला कि तुम वहाँ जाओ, हिसार जाओ, तुम तारीखन पे नहीं गई। हमने कि हम नहीं गए तारीखन पे, हम कि एक तारीख नहीं करी, हमने कि हम नहीं करी। कि तुम्हारा बाप जेल में होता तो तुम तारीखन पे नहीं जाती, तुम्हारा भाई जेल में होता तारीखन पे नहीं जाती। हमने कि तारीखन को काय को जा, जब गुरुजी ने हमारे ज्ञान दे रखो, हम तो ज्ञान आधार से चलेंगे ना। 4 गाड़ी हम कहाँ, 4 पुलिस वाले के डंडे खब्बा है, और 10 गाड़ी गुरुजी को दिब्बा है। भाई तारीखों पे वकीलों का काम है, संगत का क्या काम है? संगत क्या जानती है कानून के बारे में? क्या कर लेगी संगत जाके वहाँ कोर्ट में? तुम्हें तो कह संगत क्या कर लेगी। तो बोला तुम वहाँ जाओ मैनेजमेंट से, अनारू माई के पास। हमने क्या अनारू माई के पास हम क्यों जाएं? हमने कहा अनारू माई को पूछ के नाम थोड़ी दिया, तो हम अनारू माई के पास जाए। अनारोमाई इंग्लैंड की महारानी है जो हमारा उद्धार कर देगी। हाँ, हमने कहा हम तो अपने बाप से नाम लाओ, रामपाल जी महाराज, हम तो उसके पास जाएंगे, जब वो आ जाएंगे तो फिर जाएंगे। ऐसे हम क्यों जाए। फिर अभी उनने भंडा वो करवाई, संगत करवाई दानवरपुरा सत्संग भाव। तो वहाँ सभी लोग गए थे। तो हमने कि तुमने कहा खिलाया प्रसाद में, ये तो बताओ हमारे को। चाय बिस्कुट। मैंने कि सारे भंडारे तो मैंने बंद कर रखे, चाय बिस्कुट से पेट भर जाएगा भक्तन का। फिर चाय बिस्कुट खिलाई मैंने, प्रसाद भी बना, हलवाराम भी बना ना, भोग भी लगा, कि चाय बिस्कुट का प्रसाद बना दिया। अभी इनकी इतनी बुद्धि काम करती है बहन। तभी तो कह रहे चाय बिस्कुट का भोग लगा दिया। मैंने कि भैया तुम रखो अपनी पास, हमारे पास है। अब हमारे चाची चाचा को, मम्मी पापा को क्या भड़का दिया कि इसका पानी भी नहीं पीना इसका हाथ का, इसको घर पे आए इससे बोलना भी नहीं। मेरे को बड़ी हंसी आई भगत जी। ये मूर्खों के काम है, मूर्खों का यही है अज्ञान फैलाना। अब आपके चाचा चाची जो भी हैं, देखो बहन ऐसा है, जबरदस्ती की भक्ति तो है नहीं। आपने उनको सच्चाई थी वो बता दी, समझा दी, अब वो नहीं मानते तो उनके कमजोर संस्कार है, वो उनको भोगने दो। जब ठोकर लगेगी तब समझ में आ जाएगी। मैंने अपनी मम्मी से वो बोल दिया, मम्मी अगर तुम छोड़ना चाहती बेशक छोड़ दे, मैं तो खुशी से छोड़ दूंगा। मेरा को तो बढ़ गया, नहीं बोला कोई बात नहीं है जी। नो कह रहे हम किनकी माने, इनकी माने कि उनकी माने। हमने कि तुम सच्चाई देखो ना, हम सच्चाई बता रहे, प्रूफ बता रहे हैं हम तो। इनकी उनकी माननी है तो फिर ज्ञान क्यों लिया गुरुजी का? गुरुजी के सत्संगों से खुद निर्णय करो, इनकी माननी है कि उनकी माननी है, दूसरों से क्यों पूछते हो? मैंने फिर बोला कि वो पवन भगत को लेके आना हिसार, और तुम आना, हम गुरुजी से बात करवा देंगे डायरेक्ट। मैंने की वीडियो कॉल में बात करवा तो हम आएंगे, कि वीडियो में नहीं होगी, हम ऑडियो में बात होगी। कितनों को बात कराओगे? अब तो उनके लाखों खड़े हो रहे हैं कि कितनों को बात कराओगे तुम? मैंने की वीडियो कॉल में बात करा दो तो हमारे चाचे भगत है, हमें खट्टोरे आएंगे। बोलो हाँ सही बात है, वीडियो कॉलिंग करो। सवेरे आ जाएंगे। बोले चाचे को काम है, लड़ाई थोड़ी लड़नी, हमने मीडिया वाले को बुला दे, लड़ाई अब मैं भी नहीं लड़ना, हम तो दूध का दूध पानी का पानी करना। फिर बोला कि देखिए इस तरह थोड़ी होता है। मैंने पवन का अकेले ले, हमने पवन आएगा, मीडिया वाले को बुलाओ, सामने पूरा जगत देखे तो आने का लाभ है, नहीं कोई लाभ नहीं। मेरे को पवन तो कह रहा है ना भैया आ जाओ टीवी चैनल पे, अपना डिबेट कर दो बरवाला कांड पे, आ जाओ। मीडिया वाले को बुलाओ सब, कि पवन तो गुरुद्रोही, हमें क्या गुरुद्रोही वो तुम्हारे लिए होएगा, हमारे लिए तो नहीं। हाँ उनको कहो भैया फिर तुम गुरुजी को भी छोड़ दो, क्योंकि गुरुजी को भी दुनिया ने देशद्रोही कर रखा है, फिर उनको भी छोड़ दो। हाँ यही तो मैंने कहा, गुरुजी को देशद्रोही के, गुरुजी तो चाहे कुछ बोल जाते। मैंने गुरुजी ने तो ये भी बोला, जब पुलिस रिमांड ले रही ना, तो गुरुजी ने ये भी कहा है कि मीडिया वाले सेवा समिति मैनेजमेंट मेरा नहीं है। कहा कि नहीं किया? कहा भाई एक बात बताओ बहन जी, अगर वो कह रहा है कि गुरुजी चाहे जो बोल जाए, चाहे जो तो कोई मतलब नशे वाला बोलता है। हाँ, हमारे गुरुजी तो होशोवास में बोलेंगे। मैंने कि और जाति कुमार की पुस्तक कौन ने लिखवाई कि गुरुजी ने? मैंने कि गुरुजी तो दोगले हो गए जाके, मतलब चाहे गुरुजी तो उनकी लीला चल रही, उनकी लीला चल रही, उनकी लीला उनकी नहीं चल रही। ये तो मैनेजमेंट का कपड़ा करना पैसा। एक बात का रटा लगा रखा है, गुरुजी तो चाहे जो बोल दे, नशेड़ी बोलता है चाहे जो, तो उसको पता नहीं होता मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ जब तो कह रहे हैं कि तुम तो पवन के साथ जुड़ी, संजय, हमने संजय का नाम मत लो हमारे साथ, हमारा तो पवन बहन है हम तो।
वो मेरा भाई है पवन, मैं पवन बहन बन गई बस। मैंने डायरेक्ट बोल दिया उसको। सही बात है। मैंने कहा मैं तो पवन बहन है, सुन ले सही बात, मैं सत्य सेवकन में जुड़ी। दो भैया ग्रुप ना है, किसी पवन से मतलब है ना किसी मैनेजमेंट से मतलब है, जो गुरुजी के अनुसार चल रहा है हम उसके साथ हैं, चाहे कोई भी हो। उसी के साथ है। मैंने सीधी बात है। संगत दो भाग में बट गई। मैंने उससे बोली कि संगत दो भाग में बट गई, कि दो भाग में कैसे बट गई। मैंने कहा एक तो मैनेजमेंट के साथ होली, एक सत्य सेवन के साथ होली। अब हमें फाइनल फैसला बता दो, हमें प्रूफ चाहिए। मैंने यही बताई उसको। मैंने कहा हमें प्रूफ चाहिए, गुरुजी क्या बोले, बस गुरुजी के मुकम्मल के, और हमें नहीं देखना कहोगे। सही बात है। जो गुरुजी अपने मुकम्मल से बोल रहा है वीडियो में, वो प्रूफ चाहिए हमें। देखो बहन जी, जो ज्ञान आधारी होगा, परमात्मा की अच्छी आत्मा होगी, वो तो गुरुजी कहते हैं कि ज्ञान का और काम का चमका सा होता है, वो तो तुरंत समझ जाएगा। और जो बार बार समझाने पे नहीं समझ रहा है ना, तो उनको मैनेजमेंट के पीछे लगे रहने दो, हमारे किसी काम के नहीं है ना, वो परमात्मा के किसी काम के हैं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं ना कि भाई मालिक की वाणी है ना कि झूठे गुरु के लित्र मारे उनको काट घसीट है, ऐसी कुछ वाणी है वो परमात्मा की। हाँ। कि वो कौन सी वाणी मालिक की, कि मूठ मुगड़ है ठोड़, संतों के नहीं काम के उनको दो गड़जोट। ये तो मैनेजमेंट के साथ ही ठीक है। हाँ। ये जो गंदगी है, ये ना परमात्मा के किसी काम की, ना ये सत्संगों के किसी काम की। हाँ, और फिर वो बोला कि तुमने कितने पैसे दे दिए बाकी दान के, ये बताओ मेरे को। हमने कि दान के पैसे क्या बताए जाते हैं, कि नहीं तुम बताओ। फिर मैंने बता दिए उसको दान के पैसे। मैंने कहा हमने एक ज्योति तो माँ करवाई थी बरवाला आश्रम में, एक पाठ करवाया। माँ 700 रुपये जाए थे ज्योति के, 7,000 पाठ के थे। हमने की जहाँ तो 21,000 पाठ के कर गए और 2100 ज्योति के कर गए, कितनी महंगाई बढ़ गई ये बता दो मैंने। और कितने तुम लोग भंडारे करवा रहे, मैंने ये बता दो कि भंडारे माँ हो रहा है मुंड का आश्रम में। हमने की माँ हो रहा है वही, दान तो तुम सब लोग दे रहे, फिर मैया के लिए क्यों हो रहा है। ये पाठ करवा रहे हो, दुनिया को लूट रहे हो, जितना तुम खर्च करते हो उससे 20 गुना ज्यादा तुम्हारे पास पैसा आ रहा है। जब तो कह 20 होगी, आश्रम के लाने जगह ले ली हमने की, आश्रम कितनी होगी। कहीं आश्रम है, जब हमारे गुरुजी ने आश्रम खोलने के आदेश दिए नहीं, तो ये फर्जी आश्रम है, हमारे लिए क्या मतलब है इनका। तुम तो 50 आश्रम खोल के बैठ जाओगे, हमें क्या लेना देना तुम्हारे से। हमारे को हमारे गुरुजी से मतलब है, उनके सत्संगों से मतलब है। गुरुजी का आदेश नहीं है। कौन सी वीडियो में गुरुजी ने कही कि हमने आदेश दे दिया मैनेजमेंट को कि नाम दान करो, कभी कही। ये गुरुजी की लीला है, वो तो कभी कह जाए कभी ना कह जाए, ये कोई बात भाई। तो दोनों को भैया, फिर ये पवन दास को गुरुद्रोही कहना भी फिर गुरुजी की लीला होगी, फिर क्यों उससे इतनी नफरत करते हो। जब तो कह रहे, जब सारी गुरुजी की लीला चल रही है तो पवन दास को गुरुद्रोही करना भी गुरुजी की लीला है। हमने तुम लोग ने संगत में भंडारे बंद करवा लेते। गुरुजी तो कहते ही कि जैसे भंडारे के जिन भक्तों को भोग लग जाए ताकि तीनों ताप ने साब, तो भक्तों को भोग ही नहीं लगन दे रहे। अब लगाएंगे बहन जी, जो परमात्मा के होंगे वो तो लगाएंगे, और जो काल के हैं वो खुद भी भ्रमित रहेंगे, दूसरों को भी भ्रमित करेंगे। ये छटनी तो हो रही है, छटनी तो हो रही है बहन जी। हाँ, छटनी तो हो रही है। तो छटनी होने दो बहन जी, जो गंदगी है उसको निकलने दो, समझाने का फर्ज है। कोई नहीं समझ रहा है तो उसको मरने दो, वो किसी काम का नहीं है, वो परमात्मा के भी काम का नहीं है। यही तो ये लोग घर पे भी घर घर जाके वो भक्तन को भड़का रहे। ये देखो काल प्रेरित लोग हैं, इनका काम ही ये है कि इनको परमात्मा से दूर करो, इनको सच्चाई से दूर करो। काल तो यही करेगा ना उस समय, क्योंकि उसको तो चिंता लगी हुई है। हाँ, उनको चिंता तो वो तो वही काम करवाएगा ना, करवाएगा। हम सत्सेवक तो नहीं कहते किसी को जा जाके, ना हम किसी के नामदाने पे जाते, ना हम किसी के फर्जी आश्रमों में जाते। ये क्यों परेशान कर रहे हैं आके, क्योंकि काल को टेंशन है कि मेरा आहार निकल रहा है, इसलिए वो अपने एजेंटों में प्रेरणा करके जा जाके उनको तोड़ने का प्रयास करता है। सवेरे को फोन कर रहे हैं, सवेरे लगाया, आधे घंटा सवेरे बात की, तो 1 घंटा अभी बात होगी। हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते इसमें, नहीं तो रिकॉर्डिंग अभी भेज देते हम। करने दो बहन जी, मालिक जो कर रहा है ना बिल्कुल ठीक कर रहा है। अरे इतना ज्ञान लेने के बाद, इतना समझाने के बाद, इतने सत्संगों के बाद, जो अपने गुरु का सत्संग अपने घर में करवाने से डर रहा है, अपने गुरु को भोग लगाने से डर रहा है, बहन जी उसका यही रहना ठीक है। उसको तो काल भी नरक में जगह नहीं देगा। कह रहा है कि तुमने नाम शुद्धिकरण करवाया, हमें नहीं, कि गुरुजी जब से कहे जब से शुद्धिकरण हमें नहीं, हमने नहीं करवाया शुद्धिकरण। के क्यों नहीं करवाया, तुम्हारा नाम खंड है। हमने परमात्मा को नाम अखंड है और सकल सब खंड। परमात्मा का नाम एक तो साधारण थोड़ी तो खंड हो जाए, खंड मर्यादा होती तो भगत सुधारे, अपनी गलती देखे ना, क्योंकि हमने गलती करी। नुगे ये थोड़ी सी शिक्षा मैनेजमेंट वाले को भी दे दिया अगर, जब ये राजनीति करते हैं, आरक्षणबाजी करते हैं, भक्तों को माँ बहन की गालियां निकालते हैं, तो इनका नाम कौन सा स्टील का है जो खंड नहीं होता। यही तो हमने कहा, तुम भक्तों को खून करवा रहे, देदान करवा रहे, विदेशों में बिचवा रहे, कि बहन जी तुम तो फालतू की बातें कर रही। मैंने फालतू की बात नहीं, सच्चाई बोलने का फालतू की बात है।
हाँ, मेरे को फालतू की बातें लग रही हैं तो मोबाइल काट, तू तेरे रास्ते चल, मैं मेरे रास्ते चल रही हूँ बस। अपन ज्यादा बोल जाते मोबाइल काट बजते फोन। हाँ। अपन कुछ ज्यादा बोलो ना तो फोन काट बजते। वही बात बहन जी, वही बात है, वो कहावत है कि जो है बुद्धू को बुद्धि मत दो, उसको 2 पैसे दे दो, उसी में वो खुश रहता है। उसी में खुश रहता। तो इनको तो ये अज्ञान और पाखंड में इनको प्रसन्न रहना है, इनको रहने दो अज्ञान और पाखंड में। हमारे भी परमात्मा ने दया कर दी, सद्बुद्धि दे दी, मालिक ने सही सच्चाई के रास्ते पे चला दिया, बस हमने उसी रास्ते पे चलना है। ये देखो सबके थोड़ी समझ में आती है सच्चाई, नहीं आती। ऐसे सबके सच्चाई समझ में आ जाती है तो परमात्मा क्यों 27 साल से रातों को 2-2 बजे जाके सत्संग करते? 4 बात बताने से लोगों की समझ में आ सकती थी। हाँ, मैंने कहा भैया नाम खंड है तो हमारा बाप ही हमारा शुद्ध करेगा, और किसी की बस की बात नहीं है। 21 ब्रह्मांड में वो हमारा नाम शुद्ध कर सकते। ये भक्तों की लड़कियां ले लेके भाग रहे हैं सारनामी, इनके नाम खंड नहीं हो रहे। हाँ, यही तो मैंने सुनाई, मैंने वो आखिर सुनाई, वो दार्जिला नहीं था हाँ, वो आश्रम की। मैंने कि तुमने आश्रम जैसे गुरु जी के आदेश से खुले, फिर दार्जिला में भक्तों बहन के साथ कुकर्म क्यों कर रहे हैं, ये बताओ। सही बात। कि ऐसे तो कई जगह हो रहा है, बहन उसकी बात नहीं करो, तुम तो अपनी बात करो, तुम हमारे साथ चलो, प्यारे साथ ऐसा हो जाए, फिर तुम हमको बताना। हमने कि तुम्हारे साथ चले, हम अंगन देखे तब तुम हमें बताएंगे। ये मंदबुद्धि लोग हैं बहन जी, इनके साथ हमने भी ज्यादा माता नहीं पचाना है, उनको मरने दो जहाँ मरते हैं। फिर काट दिया उनने फोन में, ज्यादा जैसे बोल दिया गुरु जी के बारे में। मैंने कहा गुरु जी तुम्हारे परमात्मा है, इस तरह का मैंने कोई बहस नहीं सुनना कि बहन तुम बोलो ये नरक में जाऊंगी। मैंने की कोई बात नहीं, नरक में परमात्मा ले जाएंगे, ना जाएंगे हम कोई बात। तो नरक में चले जाएंगे, आज से पहले कौन से अमल की स्वर्ग में जा रहे थे? नरक में असंख्य बार जा ली, अब की बार भी चले जाएंगे, क्या दिक्कत है उनको? तुम अपने तैयारी करो स्वर्ग की। परमात्मा चाहेंगे यहाँ चले जाएंगे, कोई बात नहीं। मालिक के हाथ है, परमात्मा जहाँ भेजेगा वहाँ जाएंगे। चलो ठीक है बहन, दया परमात्मा के। ठीक है, ठीक है, सच्चाई। सच्चाई।